श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 अगस्त सोमवार सावन शिवरात्रि। रसोई घर से ये एक चीज़ ले लो, कंगाल भी बन जाएगा धनवान, हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। हम आपको बताने जा रहे हैं धतूरे का प्रयोग जो केवल शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, जीवन में कष्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो आपको धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर जी को समर्पित करना है। आपको यह रात को 12 बजे करना है। आपको शिवलिंग के ऊपर धतूरा हल्दी में डुबोकर अर्पित करना है और 10 मिनट के बाद उठाकर ले आना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसे लाल कपड़े में बांधकर रख लेना है जहां पर आपका व्यापार का स्थान हो। आप देखेंगे कि जीवन से सारी परेशानी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखें, आपको यह प्रयोग केवल शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। अब एक प्रयोग हम आपको और बताते हैं। लिंग पुराण कहती है कि मान लो किसी को भारी बीमारी है, कष्ट ही कष्ट है, तो लिंग पुराण के अनुसार इसका वर्णन है। आपको 7 धतूरे लेने हैं। कोई भी शिवरात्रि के दिन, साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, आपको यह किसी भी शिवरात्रि के दिन कर लेना है। आपको 7 धतूरे लेने हैं और एक धतूरे के ऊपर आपको मौली बांधनी है और बाकी 6 धतूरे जो हैं आपको हल्दी लगाकर अर्पित करने हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको ये 6 जो धतूरे हैं वो कहाँ पर अर्पित करने हैं। जो आपने मौली वाला धतूरा लिया है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब हम आपको बताते हैं कि बाकी के 6 हल्दी लगे धतूरे आपको कहाँ पर समर्पित करने हैं। जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके सीधे हाथ में गणेश जी का स्थान है, तो एक धतूरा वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। उल्टे हाथ में कार्तिकेय भगवान का स्थान है, तो एक धतूरा वहाँ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो बीच में मोटी सी लाइन है अशोक सुंदरी, एक धतूरा वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी के ऊपर जो 3 टेक लगी हुई हैं वहाँ पर भृगु ऋषि का स्थान और नंदीगण का स्थान माना जाता है, तो एक धतूरा वहां समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जहां कलश रखा हुआ है उसके ऊपर शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, दोतली, शामिलबारी, विषहरा, देव, एक धतूरा वहां समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जहां से जल नीचे गिर रहा है वहां पर समस्त गणों का स्थान है, वहां पर एक धतूरे को समर्पित कर दीजिए। अब जो आपने अंतिम धतूरा समर्पित करा है उसको आप उठाकर ले आइए और जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से छुआ कर उसको बेल के पेड़ के नीचे फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि जितना भी बीमार व्यक्ति हो, चाहे उसकी गांठ बन गई हो, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको इस धतूरे के प्रयोग को जो है शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। बहुत छोटा सा और आसान सा प्रयोग है, करके देखिएगा। फिर से बताते हैं, आपको एक धतूरा जिस पर मौली लपेटकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, एक गणेश जी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर, एक अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा जगदम्बा के जहां हस्तकमल है, जहां से पानी नीचे गिर रहा है वहां धतूरे को रखना है, वहां उसे को वापस ले आना है और अवधूतेश्वर भगवान का नाम लेकर बीमार व्यक्ति को उसका स्पर्श करवाना है और उसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे फेंक देना है। इस प्रयोग को आप किसी भी शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। साल में 12 शिवरात्रि आते हैं। इतना करने मात्र से आपके जीवन से दुख जो है वो दूर हो जाएगा। जब अधिक मास विराम हो और सावन चालू हो रहा हो तो 33 करोड़ देवी देवता पितर जो हैं वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में गलती से, भूल से एक कनेर का पुष्प अगर आप शंकर भगवान पर चढ़ा देते हैं तो जिंदगी का सारा दुख जो है दूर हो जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि राजा नल और दमयंती को जब वो शंकर जी की पूजा करने जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि आज अधिक मास का विराम है और सावन का फिर से शुरू हो गया है। तो वो शंकर को चढ़ाने के लिए फूल ढूंढ रहे थे, तो उनको कहीं भी कोई फूल नहीं मिला। तो ऐसे में रानी दमयंती को जो है रोड पर एक फूल लगा हुआ दिखा, तो उन्होंने उसी फूल को जो है शंकर पर चढ़ा दिया। इतना करने मात्र से जो है वो फूल अशोक सुंदरी पर जा गिरा। तो अशोक सुंदरी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे फूल प्राप्त हुआ है। तो शंकर भगवान ने कहा ये फूल मुझ पर समर्पित हुआ था जो मैंने तुम्हें दे दिया है। तो इतना करने मात्र से राजा नल का जो सारा शरीर जो है कुपित हो चुका था वो ठीक हो गया और
जो उनका धन ले लिया गया था वो भी वापस दे दिया। इतना करने मात्र से 33 करोड़ देवी देवता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और उनके प्रभाव से उनके जीवन में फिर से सुख की वापसी हुई। तो आप सोचिए, अगर गलती से भी कनेर का फूल शिव भगवान पर चढ़ जाता है, शंकर भगवान को अर्पित हो जाता है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं का पुण्य जो है वो मिल जाता है। अगर हम चढ़ा देंगे तो कितना पुण्य मिलेगा। तो ये था शिवरात्रि के दिन धतूरे का प्रयोग। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए गुरुजी का बताया हुआ ये उपाय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए। हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मूली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। महाराज तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिट्टी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान,